अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती, जिद्दी हो गई है या संस्कारों से दूर जा रही है, तो दोष बच्चे का नहीं, तरीका गलत है। आज बुद्ध के 13 ऐसे नियम जानिए जो संतान नहीं, पूरा भविष्य बदल देती है। संतान केवल जन्म से नहीं, संस्कारों से बनती है। गौतम बुद्ध ने कभी सीधी पालन पोषण की किताब नहीं लिखी, पर उनके उपदेश करुणा, प्रज्ञा, माध्यम, मार्गशील आज भी श्रेष्ठ और संस्कारी संतान गढ़ने की सबसे ठोस आधारशिला है। बुद्ध का दृष्टिकोण आदेश नहीं, उदाहरण है। डर नहीं, समझ है। दंड नहीं, करुणा है। इस लेख में बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित 13 नियम विस्तार से समझाए गए हैं, ताकि माता पिता अपने आचरण से संतान के चरित्र का निर्माण कर सकें। पहला नियम, माता पिता पहले स्वयं संस्कारी बने। बुद्ध कहते हैं, उपदेश से अधिक प्रभाव आचरण का होता है। बच्चा वही सीखता है जो वह रोज देखता है। यदि माता पिता क्रोध, झूठ, ईर्ष्या में जीते हैं और बच्चे से संयम, सत्य, दया की अपेक्षा करते हैं, तो यह अपेक्षा खोखली बन जाती है। इसीलिए पहला नियम है, खुद को सुधारो, बाद में बच्चे को। व्यवहारिक अभ्यास, घर में भाषा शुद्ध रखें, अपशब्द नहीं। गलतियों पर माफी मांगने का साहस दिखाएं। समय पालन और ईमानदारी को रोज जिएं। और नियम दूसरा, प्रेम शर्तों से मुक्त हो। बुद्ध का मार्ग करुणा बिना शर्त होती है। जब प्रेम नंबर, तुलना या शर्तें से जोड़ता है, तो बच्चा डर में जीता है। करुणामयी प्रेम सब बच्चे में आत्मविश्वास जगाता है। ध्यान रखें, तुलना से बचें। गलती पर व्यक्ति नहीं, व्यवहार पर बात करें। तुम ऐसा है नहीं, यह काम सही नहीं कहें। नियम तीसरा, दंड से नहीं, संवाद। बुद्ध की शिक्षा, क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, करुणा से मिटता है। मार, दंड क्षणिक नियंत्रण देती है, संस्कार नहीं। संवाद बच्चे को जिम्मेदार बनाता है। संवाद सूत्र, पहले सुने फिर समझाएं। शांत स्वर में कारण बताएं, विकल्प दें, आदेश नहीं। और नियम 4, सत्य का अभ्यास, डर के बिना। बुद्ध सत्य बोलो, पर करुणा के साथ। घर में ऐसा वातावरण बनाएं जहां बच्चा सच बोलने पर सुरक्षित महसूस करे। डर सत्य का शत्रु है। उदाहरण, गलती स्वीकार करने पर प्रशंसा करें। झूठ पकड़े जाने पर अपमान नहीं, मार्गदर्शन दें। और नियम 5, करुणा की शिक्षा मनुष्य और प्रकृति दोनों के प्रति। बुद्ध का हृदय करुणा सार्वभौमिक है। बच्चे को केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल धरती के प्रति संवेदनशील बनाइए। घर के संस्कार, भोजन की बर्बादी ना हो, पशुओं के प्रति दया, प्रकृति के साथ समय। और नियम 6, लोभ नहीं, संतोष। माध्यम मार्ग, अतिवाद दुख लाता है। अधिक खिलौने, अधिक स्किल, अधिक तुलना लोभ को बढ़ाते हैं। संतोष सुख देता है। और अभ्यास, जरूरत और चाह में फर्क सिखाएं। सीमित साधनों में खुश रहना सिखाएं। और नियम 7, श्रम का सम्मान। बुद्ध कहते थे, कर्म से ही मनुष्य महान बनता है। बच्चे को छोटे छोटे काम सौंपें। श्रम से आत्मसम्मान आता है। घर के काम, बिस्तर समेटना,
पौधों को पानी देना, अपने सामान की जिम्मेदारी। और नियम 8, क्रोध प्रबंधन, मन की शिक्षा। बुद्ध का उपाय, सांस पर ध्यान। क्रोध सिखाया नहीं जाता, संभाला जाता है। बच्चे को सांस प्रश्वास से मन शांत करना सिखाइए। सरल अभ्यास, 10 गहरी सांसें और भावनाओं का नामकरण। मैं गुस्से में हूं। नियम 9, मौन और ध्यान का संस्कार। बुद्ध मौन में प्रज्ञा जन्म लेती है। दिन का छोटा सा हिस्सा मौन और ध्यान के लिए रखें। परिवार अभ्यास, 5-10 मिनट शांत बैठना। बच्चों को ये सिखाएं कि 10-5 मिनट बेटा बिना शोर किए बैठो, शोर अच्छा नहीं होता। मोबाइल मुक्त समय, और पूरा दिन मोबाइल में ही व्यतीत करते रहना ये अच्छी बात नहीं। कुछ समय मोबाइल के बिना व्यतीत करें। नियम 10, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। बुद्ध कहते थे अंधविश्वास नहीं विवेक। बच्चे के प्रश्नों को दबाएं नहीं। याद रखें कि प्रश्न से बुद्धि जागती है। बच्चे जितने प्रश्न करेगा उतना ही सीखेगा, उतनी ही उसकी बुद्धि विकसित होती है। जब बच्चे का दिमाग विकसित होता है तभी उसके दिमाग में प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों का जवाब जब उन्हें मिल जाता है तो बच्चे कुछ नया सीख भी जाते हैं। और जब उनके द्वारा किए गए प्रश्न को दबा दिया जाता है तो आगे बच्चे की प्रश्न करने की इच्छा दब जाती है। वो कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे इसका जवाब ही नहीं मिलेगा, तो वो प्रश्न नहीं करेगा और गलत सीख लेगा, उसका गलत मकसद निकाल लेगा। इसीलिए अगर बच्चा घर के किसी भी व्यक्ति से कोई प्रश्न करता है तो उसका जवाब उसे मिल जाना चाहिए। अच्छा बुरा जैसा भी है उसे समझाना चाहिए। अगर प्रश्न गलत भी है तो उसका जवाब अच्छाई के साथ दें, तो वह अपने आप शांत हो जाएगा। कैसे ये कर सकते हैं, कैसे ये संभव हो सकता है? क्यों को स्वागत दें, तर्क के साथ उत्तर दें, तब बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा। नियम 11, संगति का चयन। बुद्धि कहते थे जैसी संगत वैसा चित। दोस्त, कंटेंट, वातावरण सब संस्कार गढ़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखें। सावधानी, इसके समय सीमित दें और सकारात्मक संगति अधिक दें। नियम 12, असफलता को शिक्षक बनाइए। बुद्ध कहते थे दुख से बोध होता है, असफलता को शर्म नहीं सीख बनाइए। अगर बच्चा कहीं पर असफल हो जाता है तो उसे डांटिए नहीं, उसमें कमियां मत ढूंढिए, उसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में समझाइए और वह उसमें ही सीख जाएगा। अगर उसे दबा देंगे, उसमें कमियां निकाल लेंगे कि तुमने ऐसा किया ही नहीं, तुम ही गलत थे, तो बच्चा दब जाएगा, उसका दिमाग है जो वो दब जाएगा। भाषा बदलें तो अपने आप बच्चा हर बात आपके ध्यान से सुनेगा। फेल हो गया नहीं, क्या सीखा। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो लोग उस पर ताने जड़ते हैं और कहते हैं तू तो फेल हो गया, तूने पढ़ाई ही नहीं की। लेकिन ऐसा ना करें, उससे कहें क्या सीखा, आपने क्या सीखा जो यह
सफलता आपको नहीं मिल पाई। जो आप में कमी रह गई थी वो अब सीखिए और अब की बार सफलता जरूर तुम्हें मिलेगी। बच्चा आत्मविश्वासी बनेगा और पहले से और भी ज्यादा मेहनत करेगा और बच्चा बोरिंग नहीं महसूस करेगा, दबेगा नहीं। उसका आगे सफल होने में आपकी बातें उसका मार्गदर्शन बनेंगे। और नियम 13, मृत्युबोध और क्षण भंगुरता। बुद्ध का सत्य, सब अनित्य है। यह बोध बच्चे को विनम्र, कृतज्ञ और जागरूक बनाता है। सरल समझ, हर पल की कद्र, रिश्तों का सम्मान। श्रेष्ठ और संस्कारी संतान किसी एक दिन में नहीं बनती। यह रोज रोज के छोटे आचरणों का फल है। बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं, सचेत है। जब माता पिता करुणा, सत्य, संतोष और विवेक को जीते हैं तो संतान स्वतः वही सीखती है। याद रखें, आपका जीवन ही आपके बच्चे की पहली पाठशाला है। इसीलिए आप उसे वही सिखाएं जो उसके लिए लाभकारी है। बच्चे को महान बनाने की कोशिश मत कीजिए, खुद को सच्चा बनाइए। बुद्ध का यही अमर संदेश है। यह अपने जीवन में उतार कर रखिए, आपके काम आएगा। आपके बच्चों को संस्कारी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। याद रखिए, बच्चे को सुधारने की नहीं, खुद को देखने की जरूरत होती है। जब माता पिता बदलते हैं तो संतान अपने आप संस्कारी बन जाती है। यही बुद्ध का अंतिम और अमर सत्य है। यह शिक्षा आपको कैसी लगी? अगर आपके लिए हेल्पफुल थी तो दूसरों तक भी पहुंचाएं। शायद इससे किसी माता पिता को अपने बच्चे को मार्गदर्शित करने में हेल्प मिल जाए। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे और आप कुछ नया सीख सकें।